वेलकम टू ऑल डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ मोहम्मद शुएब। आज के इस लेक्चर में क्लास 9th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट किया था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो प्ले लिस्ट में मैंने उसको ऐड कर दिया है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास गिवन है। इसमें दो फंक्शन है, एक जी ऑफ एक्स और दूसरा एच ऑफ एक्स। ये दो फंक्शंस गिवन है, तो आप लोगों ने क्या फाइंड करना है, इनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स पार्ट में गिवन है। तो फर्स्ट पार्ट में आपने क्या कैलकुलेट करना है, जी ऑफ ज़ीरो, और सेकंड में जी ऑफ थ्री और थर्ड में जी ऑफ 2/3। तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर क्वेश्चन को नोट डाउन कर दिया है, और अब हम क्या करते हैं, इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसको सॉल्व करते हैं। अब जो फर्स्ट पार्ट हमारे पास है वो क्या गिवन है, जी ऑफ ज़ीरो। क्या गिवन है, जी ऑफ ज़ीरो। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो क्वेश्चन में है वो क्या है, जी ऑफ एक्स। क्या गिवन है, जी ऑफ एक्स। तो इसका मतलब ये है जी ऑफ ज़ीरो। इसका मतलब जो एक्स है वो किसके इक्वल है, ज़ीरो के इक्वल हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। एक्स को क्या लेंगे, ज़ीरो के इक्वल। एक्स ज़ीरो के इक्वल होगा। अब इस फंक्शन में हमने जहाँ पे भी एक्स है उसमें ज़ीरो पुट कर देना है। तो हमारे पास फंक्शन क्या है, जी ऑफ एक्स इक्वल टू 3x प्लस 2। जहाँ पर x है वहाँ पर ज़ीरो पुट करें, तो ये क्या आ गया, जी ऑफ ज़ीरो इक्वल टू, ये हमारे पास 3 आ गया और x की जगह पर ज़ीरो और साथ में 2। अब 3 ज़ीरो से मल्टीप्लाई होगा, ज़ीरो आएगा। ज़ीरो को जब आप 2 में प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 2 आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट क्या हो गया, इसका कंप्लीट हो गया है। अब मैं यहाँ पर सेकंड पार्ट सॉल्व करता हूँ। तो सेकंड पार्ट किसके इक्वल है, जी ऑफ -3। यानी आपने x की जगह पर क्या पुट करना है, -3। तो जी ऑफ एक्स हमारे पास किसके इक्वल है, जी ऑफ एक्स क्वेश्चन में गिवन है 3x प्लस 2 के, 3x प्लस 2। अब जहां पर x है वहां पर आप क्या पुट करें, -3। ये 3 आ गया x की जगह पर, -3 प्लस 2। अब आप इसे सिंप्लीफाई करें, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें, क्या आएगा, -9 और प्लस 2 एज इट इज। ये प्लस है, ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या वैल्यू आएगा, -7 आ जाएगा। तो जी ऑफ -3 किसके इक्वल आ गया, -7 के इक्वल आ गया। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पार्ट गिवन है, तो यहां पर मैं थर्ड पार्ट सोल्व करता हूं। थर्ड पार्ट किसके इक्वल है, जी ऑफ 2/3 के। तो मैं क्या करूंगा, जहां पर x होगा वहां पर क्या पुट करूंगा, 2/3। अब जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है 3x प्लस 2 के इक्वल। अब देखें जहां पर x है वहां पर आपने क्या पुट करना है, 2/3। तो ये आ गया 2/3, और यहां पर देखें ये 3 एज इट इज, x की जगह पर क्या आएगा, 2/3 प्लस 2। यहां पर कटिंग होगी, 3 से 3 कट जाएगा, तो क्या रह गया, 2। और इस 2 को इस 2 में प्लस करेंगे तो ये हमारे पास क्या आंसर आएगा, इसका 4 आंसर आ जाएगा। बहुत आसान और इजी वे में मैं आप लोगों को बता रहा हूं ये क्वेश्चन आप लोगों ने कैसे सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ पार्ट गिवन है। तो फोर्थ पार्ट में देखें तो यहां पर हमारे पास जो फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स पार्ट गिवन है वो एज के लिहाज से है, यानी h ऑफ 1, h ऑफ -4, h ऑफ -1/2। तो h हमारे पास यहाँ पर गिवन है किसके इक्वल है, x² प्लस 1 के। तो मैं h के लिहाज से सोल्व कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैं फोर्थ पार्ट लिखता हूँ। तो फोर्थ पार्ट मेरे पास किसके इक्वल है, h ऑफ 1 के। तो आप x की जगह पर क्या पुट करोगे, 1 पुट करोगे, और h ऑफ x किसके इक्वल है, वो हमारे पास इक्वल है x²
प्लस 1। अब जहाँ पर x है वहाँ पर आपने क्या पुट करना है, 1 पुट करना है, कोई इशू नहीं है। तो ये क्या आ गया, 1 का स्क्वायर प्लस 1। 1 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 1 के, और ये साथ में 1 आ गया। इन दोनों 1 को अगर आप प्लस करें तो ये हमारे पास क्या आएगा, 2 आएगा। और यहाँ पर h ऑफ 1 किसके इक्वल आ गया, 2 के इक्वल आ गया। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास अगर मैं फिफ्थ पार्ट सोल्व करता हूं, यहां पर देखें ये फिफ्थ पार्ट हमारे पास किसके इक्वल है, फिफ्थ पार्ट वो कहते हैं कि h ऑफ -4, यानी x की जगह पर आपने क्या पुट करना है, -4 पुट करना है। h ऑफ x की वैल्यू क्या है, h ऑफ x हमारे पास गिवन है x स्क्वायर प्लस 1 के इक्वल है। जहां पर x है वहां पर -4 आपने पुट करना है। तो ये आ गया h, x की जगह पर -4, तो यहां पर क्या आएगा, -4 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 1। तो देखिए -4 का स्क्वायर होता है 16 और प्लस 1, ये हमारे पास क्या आ गया, 17 आ गया इसका आंसर। यानी h ऑफ -4 की वैल्यू किसके इक्वल है, 17 के। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट पार्ट गिवन है, और वो कौन सा पार्ट है, 6 पार्ट। अब 6 पार्ट में h किसके इक्वल है, h ऑफ -1/2 के। ये आपने कैलकुलेट करना है, यानी जो x है वो किसके इक्वल है, -1/2 के। h ऑफ x हमारे पास इक्वल है x स्क्वायर प्लस 1। तो x की जगह पर आप क्या पुट करेंगे, -1/2, यहाँ पर क्या आ गया, -1/2 इसका स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए 1 का स्क्वायर हमारे पास, या -1 का स्क्वायर प्लस 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस 1। अगर मैं यहाँ पर एलसीएम लूँ तो एलसीएम 4 आएगा। इसके ओवर में 4 है तो ये 1 एज इट इज़ लिख दो, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो 4 आएगा। तो लास्ट में हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो 5/4। तो इसके साथ जो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है। तो इसमें देखें, गिवन डेट f ऑफ x इक्वल टू ax प्लस b प्लस 1। ये f ऑफ x एक फंक्शन गिवन है वेयर a एंड b आर कॉन्स्टेंट नंबर्स। इफ f ऑफ 3 इक्वल टू 8 एंड f ऑफ 6 इक्वल टू 14, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। यानी क्वेश्चन नंबर 4 में आपने क्या करना है, f ऑफ 3 किसके इक्वल है, 8 के, f ऑफ 6 14 के इक्वल है, जबकि हमारे पास फंक्शन f ऑफ x की फॉर्म में गिवन है, आपने a b की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना आप लोगों ने, सिंपल वे में इसको लेके चलना है। मैं आप लोगों को बताता हूँ इसको कैसे सोल्व करना है। सबसे पहले हमारे पास जो फंक्शन गिवन है, तो ये जो फंक्शन गिवन है इसको f ऑफ x की फॉर्म में है, तो मैंने इसको g ऑफ x लिखा हुआ है, या आप इसको f ऑफ x भी ले सकते हैं, कोई इसमें मसला नहीं है, ठीक है। अब अगर आप क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट में देखते हैं ना, तो हमारे पास यहाँ पर एक फंक्शन गिवन है, और वो फंक्शन किस फॉर्म में है, f ऑफ x की फॉर्म में गिवन है, ठीक है। तो वो फंक्शन क्या है, मैं इसको लिख देता हूँ, f ऑफ x इक्वल टू ax प्लस b प्लस 1, ठीक है। इसको आपने इक्वेशन 1 का नाम दे देना है। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट क्या गिवन है, f ऑफ 3 किसके इक्वल है, 8 के, f ऑफ 6 किसके इक्वल है, 14 के। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ f ऑफ 3 ये किसके इक्वल है, हमारे पास 8 के इक्वल है, और उसके बाद हमारे पास f ऑफ 6 किसके इक्वल है, 14 के इक्वल है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले f ऑफ 3 और f ऑफ 6 हम कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर देखें, इस फंक्शन में इक्वेशन 1 में मैं क्या करता हूँ, पुट करता हूँ, पुट x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1।
तो यहाँ पर देखिए जहाँ पे x है वहाँ पर मैं क्या पुट कर रहा हूँ, 3 पुट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर a है, a के साथ क्या है x, x की जगह पर 3 पुट करूँगा तो क्या आएगा 3 और साथ में आ जाएगा a, 3a हो गया प्लस b प्लस 1। तो इसको आपने इक्वेशन 2 का नाम दे दो। फिर नेक्स्ट आपने क्या करना है कि हमारे पास यहाँ पर देखें क्या लिखा हुआ है, f ऑफ 6 किसके इक्वल है, 14 के। अच्छा, इस इक्वेशन को हम मजीद भी सॉल्व कर सकते हैं, वो कैसे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर देखिए f ऑफ 3 किसके इक्वल है, 8 के। यहाँ पर आप अभी इसको पुट करें, 8 पुट कर दें। यहाँ पर मैं 8 पुट कर रहा हूँ और यहाँ पर ये देखें 3a प्लस b प्लस 1, इसको एज इट इज लिख दें। अब 1 को आप इस साइड पर मूव करवाएं तो ये क्या हो जाएगा -1 और यहाँ पर क्या आ गया 3a प्लस b। इसको अगर मैं माइनस करूँगा तो यहाँ पर आएगा 7 इक्वल टू 3a प्लस b। हाँ, इसको आपने इक्वेशन 2 का नाम देना है। ये इक्वेशन 2 आ गई। अब मैं यहाँ पर देखें साइड पर मैं ये चीज़ कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ पुट x इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में इक्वेशन 1 ये लिखी हुई है। पहले आप ये लिखे f, जहाँ पर x है वहाँ पर क्या पुट करेंगे 6, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास x की जगह पर 6, तो ये क्या हो गया 6a प्लस b प्लस 1। अब देखिए f ऑफ 6 किसके इक्वल है 14, इसकी जगह पर आप लिख दो 14, साथ में क्या आ गया 6a प्लस b प्लस 1 को इधर मूव कर दो तो 14 माइनस 1 इक्वल टू 6a प्लस b। तो नेक्स्ट जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो मेरे पास यहाँ पर क्या आएगा 13 इक्वल टू 6a प्लस b। तो इसको आप इक्वेशन 3 का नाम दे दें। अब आपने क्या करना है, देखें a और b की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। मैं क्या करता हूँ इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 3 को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। इन दोनों को क्या करो आप माइनस कर दो। तो मैं यहां पर लिखता हूं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3। तो पहले आप इक्वेशन 3 लिखें। इक्वेशन 3 क्या है 13 इक्वल 6a प्लस b, और इक्वेशन 2 क्या है हमारे पास, वो हमारे पास गिवन है 7 इक्वल टू 3a प्लस b। जब हम इन्हें माइनस करते हैं तो इनके साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। यानी ये प्लस का है तो ये हो जाएगा माइनस में, ये प्लस का है ये भी माइनस, और ये प्लस का माइनस, तो ये प्लस और माइनस ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये 6a प्लस का ये माइनस का, तो यहाँ पर क्या आएगा 3a आएगा इक्वल, और इनको आप माइनस करो 13 में से 7 को माइनस करोगे तो क्या आएगा 6 आएगा। तो यहाँ पर देखिए ये 6 इक्वल टू 3a। तो यहाँ से मैं a की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो a की वैल्यू मैं कैसे कैलकुलेट करूँगा, मैं 3 को इधर डिवाइड कर देता हूँ, 6 के ओवर में 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या आएगी 2 आएगी। 3 1 द 3, 3 2 द 6। अब देखिए a की वैल्यू क्या आ गई है 2 आ गई है। तो मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, पुट करता हूँ, पुट a इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में पुट कर दो, इक्वेशन 1 में पुट कर दो, जिस मर्जी में पुट करो आपको b की वैल्यू मिल जाएगी। तो इक्वेशन 2 पहले मैं लिखता हूँ, वो क्या है 7 इक्वल टू 3a प्लस b। अब आपने क्या करना है, जहां पर हमारे पास a है वहां पर 3 पुट करना है। ये 7 इक्वल टू ये 3 आ गया, a की जगह पर आप 3 पुट करेंगे प्लस b। अब देखिए ये 7 एज इट इज, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करो 9 आएगा प्लस b। अब ये 7 9 को इधर शिफ्ट करें तो -9 हो जाएगा, और b की वैल्यू क्या आएगी -2। तो हमने a और b की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, तो ये हमारे पास क्या आ गया
फाइनल आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस क्वेश्चन की भी अच्छे से समझ आई होगी, क्वेश्चन नंबर 4 की। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 गिवन है। तो इसमें देखें जो फंक्शन है ना हमारे पास वो जी ऑफ एक्स है। तो आप लोगों ने क्या करना है, ए और बी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, जबकि जी ऑफ -1 0 के इक्वल है, जी ऑफ 2 10 के इक्वल है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखता हूँ जी ऑफ एक्स। तो जी ऑफ एक्स जो हमारे पास फंक्शन गिवन है वो किसके इक्वल है, वो है ए एक्स प्लस बी प्लस 5। तो इसको आप इक्वेशन 1 का नाम दे दें। और हमारे पास इसके अलावा जो वैल्यूज़ गिवन है वो क्या है, जी ऑफ 2। जी ऑफ 2 किसके इक्वल है, 10 के। और जी ऑफ -1 वो हमारे पास किसके इक्वल है, 0 के। तो सबसे पहले मैं जी ऑफ -1 कैलकुलेट करता हूँ। तो यहाँ पर देखें ये लिखा हुआ है -1, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा पुट x इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 1। यानी इक्वेशन 1 में जहाँ पर भी x है वहाँ पर -1 पुट करूँगा। पहले तो मैं इस इक्वेशन को यहाँ पर लिखता हूँ। तो ये मेरे पास क्या गिवन है, जी ऑफ x इक्वल टू ए एक्स प्लस बी प्लस 5। तो अब यहाँ पर देखें मैं जहाँ पर x है वहाँ पर -1 पुट करता हूँ, तो ये -1 आ गया। x की जगह पर -1 आएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -a प्लस b प्लस 5। अब देखिए जी ऑफ -1 किसके इक्वल है, जी ऑफ -1 0 के इक्वल है। तो यहाँ पर क्या आ गया, 0 इक्वल टू -a प्लस b प्लस 5। ये चीज़ आ गई है। अब 5 को आप इक्वल के साइड पे ले जाएं तो ये क्या हो जाएगा, -5। तो ये हमारे पास क्या आ गया, -a प्लस b किसके इक्वल है, -5 के। इसको आप इक्वेशन 2 का नाम दे दें। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, पुट करता हूँ ये वैल्यू, यानी जी ऑफ 2 किसके इक्वल है, 10 के। यानी मैं x की जगह पर 2 पुट करूँगा। मैं लिखता हूँ पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में इक्वेशन 1 पहले लिखें सबसे पहले, वो किसके इक्वल है, जी ऑफ x इक्वल टू ए एक्स प्लस बी प्लस 5। तो x की जगह पर क्या आ गया, 2 आ गया। a वैसे रहेगा, x की जगह पर 2 आएगा तो ये क्या बन जाएगा, 2a बनेगा प्लस b प्लस 5। अब देखें जी ऑफ 2 किसके इक्वल है, 10 के। तो यहाँ पर क्या आ गया, 10 आ गया। ये हमारे पास 2a है प्लस b प्लस 5। अब 5 को इधर शिफ्ट करेंगे तो 10 माइनस 5, तो यहाँ पर क्या आ गया, 2a प्लस b। इसको माइनस करो तो ये हमारे पास क्या आएगा, 5 के इक्वल आएगा। तो ये आ गया 2a प्लस b। तो इसको आप इक्वेशन 3 का नाम दे दें। अब मैं क्या करूँगा, इक्वेशन 2 और 3 को क्या कर दूंगा, सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2। यानी इक्वेशन 2 पहले मैं लिखूंगा और इक्वेशन 3 उसके बाद 2 को उसमें से माइनस करूंगा। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 5 इक्वल टू 2a प्लस b। उसके बाद यहाँ पर क्या आ गया, जो इक्वेशन 2 है वो मेरे पास क्या है, -5 इक्वल टू -a प्लस b। तो मैंने इनको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो इनके साइन चेंज करिए, माइनस में है तो प्लस में, ये माइनस में है प्लस में, ये प्लस का है माइनस में, ये प्लस b माइनस b ये कट जाएंगे। तो यहाँ पर क्या रह गया, ये 2a और ये a, ये हमारे पास कितना आएगा, ये हो जाएगा 3a। और यहाँ पर क्या आएगा, 5 और 5 दोनों प्लस के हैं तो 10 आ गया। तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ, 10 इक्वल टू 3a। तो यहाँ पर क्या आएगा,
3 को इधर डिवाइड करते हैं आप, 10 के ओवर में 3 आएगा तो a की वैल्यू क्या आ गई 10/3। अब a की वैल्यू आप इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में आप पुट कर दें, तो मैं यहां पर लिखता हूं पुट a इक्वल टू 10/3 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 लिखे, सबसे पहले ये इक्वेशन 2 लिखी हुई है, तो ये क्या है -5 इक्वल टू -a प्लस b। तो ये -5 वैसे लिखे, a की जगह पर क्या आ गया माइनस, वैसे a की जगह पर 10/3 और साथ में ये b। अब ये माइनस के इक्वल की साइड पे ले जाए तो ये क्या हो जाएगा +10/3 इक्वल टू b। अब यहाँ पर 3 क्या आएगा एलसीएम आएगा, तो इसके ओवर में 3 नहीं है, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करें -15 और इसके ओवर में तो 3 है तो यहाँ पर जस्ट आप 10 लिख दें, तो b की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी -5/3। तो हमने a और b की वैल्यू क्या कर ली कैलकुलेट कर ली, ये हमारे पास क्या आ गया इसका फाइनल आंसर आ गया है। नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 गिवन है, कंसीडर द फंक्शन डिफाइंड बाय f of x 5x + 1 if f of x equal to 32 then find the value of x। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास एक फंक्शन गिवन है f of x, वो किसके इक्वल है, वो इक्वल है हमारे पास 5x + 1 के इक्वल है, और साथ में हमारे पास वो कहता है कि f of x किसके इक्वल है 32 के। यानी उसने बोल दिया कि जो f of x है वो किसके इक्वल है 32 के। यानी जहाँ पर f of x लिखा होगा ना वहाँ पर आपने 30 पुट कर देना है। तो यहाँ पर देखिए ये f of x लिखा हुआ है ना, इफ f of x की जगह पर आप 32 लिखें और इक्वल किसके है 5x + 1। अब 1 को इधर शिफ्ट करें तो ये माइनस का हो जाएगा और यहाँ पर क्या रह गया 5x। इन दोनों को माइनस करें तो क्या आएगा 31 आएगा इक्वल टू 5x। मुझे x चाहिए, x के साथ 5 नहीं चाहिए, तो 5 को क्या करूँगा इस साइड पर डिवाइड कर दूंगा, या बोथ साइड पे आपने क्या कर दिया 5 से डिवाइड कर दिया, तो x की वैल्यू क्या आ गई 31/5। तो बिल्कुल इजी वे में मैंने आपको बता दिया ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, छोटा सा क्वेश्चन था तो ये इसका फाइनल आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 गिवन है एक्सरसाइज 3.3 का, और ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 भी आप लोगों ने एज इट इज सॉल्व करना है जैसे आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4, 5 सॉल्व किया है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले वो कहते हैं कि कंसीडर द फंक्शन, एक फंक्शन गिवन है f of x इक्वल टू cx² + d where c and d are constant numbers। if f of 1 equal to 6, f of -2 equal to 10, then find the value of c and d। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले तो हमारे पास जो फंक्शन गिवन है ना उसको आप लिखें। देखिए जो फंक्शन हमारे पास गिवन है वो क्या है f of x किसके इक्वल है cx² + d। ये फंक्शन गिवन है, इसको आपने इक्वेशन 1 का नाम दे दें। उसके बाद कुछ वैल्यूज़ भी गिवन है हमारे पास, वो कहता है कि f of 1 वो किसके इक्वल है 6 के, और सेकंड में वो कहता है कि f of -2 किसके इक्वल है 10 के इक्वल है। तो आप लोगों ने कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट करना है c की वैल्यू, और उसके बाद आपने क्या करना है d की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो बहुत आसान और इजी वे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो यहाँ पर देखें सबसे पहले मैं f of 1 कैलकुलेट करता हूँ। तो f of 1 के लिए मैं क्या करूँगा x की जगह पर क्या पुट करूँगा 1। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ पुट x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। तो मेरे पास ये इक्वेशन 1 गिवन है, तो ये f आ गया, x की जगह पर 1 लिख दें, जहाँ पर भी x है वहाँ पर आपने क्या पुट करना है 1 पुट करना है। तो अभी तो मैं क्या करता हूँ ये c लिख दिया, इस x की जगह पर 1 आ गया 1 का स्क्वायर
प्लस डी। देखिए 1 का स्क्वायर 1 होता है, सी से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, ये सी आएगा और साथ में क्या आ गया, डी आ गया। एफ ऑफ 1, देखिए आपको पता है एफ ऑफ 1 किसके इक्वल है, 6 के, तो इसकी जगह पर मैंने क्या पुट कर दिया, 6 पुट कर दिया। तो ये हमारे पास क्या आ गई, सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब मैं पुट करूंगा x की जगह पर -2, यानी मैं f ऑफ -2 कैलकुलेट कर रहा हूं, तो मैं यहां पर लिखता हूं पुट x इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 1। तो यहां पर देखें ये हमारे पास इक्वेशन 1 गिवन है, तो जहां पर x है वहां पर क्या आएगा, इस x की जगह पर -2, उसके बाद इस x की जगह पर -2 आएगा, साथ में c लिखा हुआ है, c -2 का स्क्वायर प्लस डी। अब आपने क्या करना है, ये अभी एज इट इज लिख दें, और यहां पर देखिए -2 का स्क्वायर होता है 4, c से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 4c, और उसके बाद यहां पर क्या आएगा, d। अब f ऑफ -2 किसके इक्वल है, वो 10 के इक्वल है। f ऑफ -2 किसके इक्वल है, 10 के, यहां पर 10 आ गया, और यहां पर क्या आ गया, 4c प्लस डी। इसको आप बोल दें इक्वेशन 3 का नाम। तो ये हमारे पास क्या आ गई, इक्वेशन 3 आ गई। अब आपने क्या करना है, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 3 में से सब्ट्रैक्ट कर दें। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2। पहले आपने इक्वेशन 3 लिखनी है, क्योंकि यहां पर मैंने लिखा है 3 में से 2 को माइनस करना है। तो इक्वेशन 3 लिखे, वो क्या है मेरे पास, 10 इक्वल टू 4c प्लस डी, और यहां पर इक्वेशन 2 क्या है, वो हमारे पास गिवन है 6 इक्वल टू c प्लस डी। अब आपने क्या करना है, इनको सब्ट्रैक्ट करना है, तो कैसे करेंगे, यहां पर देखिए ये टर्म क्या है, प्लस की, ये हो जाएगी माइनस, ये टर्म प्लस की है, इसको भी माइनस, साइन चेंज करेंगे, ये प्लस की है, ये भी माइनस, तो ये प्लस डी माइनस डी ये कट गए, ये प्लस 4c है और माइनस c, तो यहाँ पर क्या आएगा, ये इक्वल लगा के यहाँ पर मैंने लिख दिया 3c, और ये 10 और ये -6, तो यहाँ पर क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई। अब हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये हमारे पास गिवन है 4 इक्वल टू 3c, तो 3 को इधर डिवाइड कर देता हूँ, 4/3 हो जाएगा, यानी c का आंसर क्या आएगा, 4/3। अब आप क्या करें, c की वैल्यू आपकी मर्जी, इक्वेशन 2 में पुट करें, इक्वेशन 3 में, तो मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन 2 में पुट कर देता हूँ। तो इसी के ओवर में सॉल्व करने आप लोगों ने, मैं लिखता हूँ पुट c इक्वल टू 4/3 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में मैं पुट कर रहा हूँ, इक्वेशन 2 लिखे पहले, सबसे पहले 6 इक्वल टू c प्लस डी, तो ये 6 वैसे का वैसे, c की जगह पर 4/3 आएगा प्लस डी। अब 4/3 को इधर लेके जाएं तो ये इसमें से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और यहां पर आप देखें 6 के ओवर में कुछ नहीं है, तो इसके ओवर में क्या है, 1। अगर मैं इनका लेता हूं एलसीएम, तो एलसीएम आएगा 3, तो इस 3 को 6 से मल्टीप्लाई कर दें आप 18, और इसका डिनोमिनेटर में तो 3, एलसीएम भी 3 है, 3 से 3 कट गया, जस्ट 4 आएगा। ठीक है, इनको माइनस करो तो ये आएगा 14/3, तो डी का आंसर क्या आ गया, 14/3। तो यही चीज आपने कैलकुलेट करनी थी। देखिए सी और डी की वैल्यू आप लोगों ने क्या कर ली है, कैलकुलेट कर ली है। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, और एक्सरसाइज भी हमारी क्या हो गई है, कंप्लीट हो गई है। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी, इसको लाइक करें, मेरा यूट्यूब चैनल शुएब मैथ वाले, इसको लाजमी सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट लेक्चर में हम रिव्यू एक्सरसाइज और एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।